नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी बच्चों का हिंदी के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी क्लास भी अच्छे से चल गई होगी। तो देखो, आज का अपना टॉपिक है शब्द युगम। युगम का मतलब होता है जोड़ा, यानी विद्यार्थियों अगर आप सिंगल हो तो आज आपको जोड़ा बनाना सिखाया जाएगा और वो जोड़ा सिर्फ और सिर्फ शब्दों का होगा, अन्यथा जोड़े की बातों को दिल पर ना लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर पेश किया जाए जी। ये लो बच्चों, पहला क्वेश्चन, आहूत। आहूत शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताना है भाई। उपयुक्त अर्थ क्या होगा? एक आहूत है, एक आहूत है, दोनों में अंतर बताइएगा क्या है। और नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, इसके हिसाब से हाँ बताइएगा, जल्दी बताओ। विकल्प नंबर कौन सा होने वाला है? चल गई क्या क्लास? कमेंट वगैरह स्टार्ट हो गए? 1 मिनट देख लेता हूं मैं। हाँ जी, स्टार्ट हो गए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उत्तर दे दो फटाफट। यानी आहूत और एक आहूत है, तो आहूत का मतलब होता है आहुति देना, आहुति देना, और एक आहूत होता है जिसका अर्थ होता है बुलाने के लिए होता है। क्या होता है? बुलाने के लिए होता है। एक बार पेपर में अनाहुत शब्द पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। अनाहुत, यह भी युग्म शब्द के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनाहुत के अंतर्गत अन्न उपसर्ग होता है। अन्न उपसर्ग में आहूत ये मूल शब्द है, इसको जोड़ेंगे तो जिसको बुलाया नहीं गया है वो अनाहुत होता है। अर्थात आहूत का अनाहुत हम विलोम शब्द भी कह सकते हैं, अपोजिट कह सकते हैं। तो विकल्प नंबर 2 बताने वाले बच्चों का एकदम राइट। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म नहीं है। नहीं पूछा है भाई, कौन से में सही नहीं है? सरग अध्याय, शौरग देवलोक, अवदान सावधान और अवदान मनोयोग, इंदु चंद्रमा, इंदर सुरपति, यम मृत्यु के देवता और याम पहर। बताइएगा क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? हाँ दीजिएगा उत्तर। प्रहर कह सकते हो या पहर कह सकते हो, इसमें गलती नहीं माननी है आपको, इसमें गलती नहीं माननी है, ये तो सही ही माना जाएगा। ठीक है, यहां पर सही उत्तर कौन सा होगा? यहां पर सही उत्तर होगा, क्या आपने विकल्प नंबर 2 बताया है? हाँ जी बिल्कुल, विकल्प नंबर 2। यानी इसमें जो अर्थ लिखा गया है, अवधान जो शब्द है उपसर्ग की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधान में अव उपसर्ग है। अवधान का अर्थ जो होता है वो मनोयोग होता है, मनोयोग। और मनोयोग जो शब्द होता है इसमें विसर्ग संधि है, जिसका टुकड़ा करते हैं अपन मने धन में योग, मने धन में योग। फिर नाम आता है एक अवदान। अवदान जो शब्द आता है ये सावधान या सचेत करने के लिए आता है। सावधान या सचेत, या कह सकते हैं ये जागरूक करने के लिए आता है। किसके लिए? जागरूक करने के लिए आता है। तो इसमें भी विकल्प नंबर 2 होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बताइएगा? परवाल, प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। परवाल और प्रवार एक जैसे 2 शब्द हैं, बताइएगा। मूंगा वस्त्र, मोती दीवार, वस्त्र मूंगा, दीवार पन्ना। यानी इन शब्दों को देखने में हमें ध्यान रखना पड़ता है। कई बार अपन बोलते हैं ना
कि अली आली मतलब एक का अर्थ सखी है, एक का भंवरा है, पर हमें यह पता होना चाहिए सखी अर्थ किसका है, भंवरा किसका है। अगर आपको यह पता है कि परवाल परिवार का अर्थ जो है वो वस्त्र और मूंगा होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मूंगा किसका है, वस्त्र किसका है, क्योंकि एक जैसे दो विकल्प आ गए, देखो ए और सी। अब आपको एग्जिट देखना पड़ेगा कि वस्त्र किसके लिए है, मूंगा किसके लिए है। अगर ऐसे दो विकल्प सेम मिल जाएं तो ध्यान रखना आपका आंसर भी उन्हीं विकल्पों में से होता है लगभग, यानी ए और सी एक जैसा है। एक जैसे का मतलब है सिर्फ शब्दों का क्रम है वो आगे पीछे किया गया है, तो ऐसे शब्दों का उत्तर लगभग इन्हीं में से होता है जो सेम आए हुए हैं। 4 नंबर, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है अनल और अनिल, पर हमें पता है कि अनल अनिल एक आग होती है, एक हवा होती है, वायु होती है, पर भाई कौन सा हवा है, कौन से के लिए वायु आया है। आप इसको आसान मत मानिएगा, ये प्रश्न भी कंफ्यूजन वाला है। ये एलडीसी में आया था 9 सितंबर 2018 को, ये क्वेश्चन आया था एलडीसी 9/9/2018 को, ठीक है। हवा आग, आग हवा, आग तेज, आग ऊष्मा, क्या होने वाला है इसका उत्तर। कुछ बच्चों का राइट है, कुछ का गलत है, मामला दोनों ही मिला जुला रूप चल रहा है, कोई बात नहीं है। तो इसका सही उत्तर करेंगे अपन अनल। अनल का मतलब होता है अग्नि या आग, और अनिल का मतलब हवा, ठीक है ना जी। तो यहां पर विकल्प नंबर 2 बताया क्या सभी ने, बिल्कुल 2 नंबर सही होगा, बहुत बढ़िया। 5वां क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। हाँ जी, सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। एक साइड हमारे पास युग्म शब्द है, दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया गया है, कहां कौन सा सही अर्थ है अपने को यह देखना है। बताइएगा क्लास, देखो आगे सही चल रही है क्लास, तो बिल्कुल सही चल रही है। आगे देखो, अंश अंश कुल और कूल, क्या होगा सही अर्थ। ये प्लाटून कमांडर 2025 में पूछा गया था। प्लाटून कमांडर, प्लाटून कमांडर 2025 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइएगा सही उत्तर क्या आने वाला है। अंश और अंश, देखो एक बात मैं आपको पहले से ही बताता आया हूं और पढ़ाया भी है आपको, जैसे नाम आता है शब्दांश। अगर आप इस अंश और अंश से भूल जाते हो कि क्या है, तो एक नाम आता है शब्दांश। शब्दांश वो होता है जो शब्द का एक अंश होता है, अर्थात शब्द का एक भाग होता है। शब्दांश में से ये आ रहा है। शब्दांश वो होता है जो शब्द का एक अंश होता है या एक भाग होता है। तो यहां अंश का अर्थ है हिस्सा, क्या है, हाँ जी, क्लियर। तो फिर ये अंश बच गया, इसका अर्थ है कंधा। तो पहले का 3 का है, पहले का 3 ए में भी है, सी में भी है। अब दूसरा देख लो, दूसरे का अर्थ हिस्सा 4 नंबर पे आ रहा है, तो मतलब विकल्प नंबर 1 सही है। कुल और कुल, कुल माने वंश और कुल माने किनारा, तो यहां विकल्प नंबर 1 ही राइट होगा। क्या आपने 1 नंबर चूज किया है, मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ अभी 1 नंबर आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में भी सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है भाई। सूची 1 सूची 2, हाँ ये भी प्लाटून कमांडर 2025 में आया था, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी हम यूं कहें एकदम नए क्वेश्चनों का सिलसिला है इसमें। बताओ भाई, 2025 में आया था। कौन सा विकल्प होगा,
देखो मात्रा छोटी और बड़ी में ही कंफ्यूजन किया गया है, छोटी बड़ी मात्राओं में ही कंफ्यूजन है। तो बताओ भाई, एक तो सूत जो अपना बोलते ना कि ये मेरा सपूत है, ये मेरा कपूत है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो छोटे वाला सी करना है कि बड़े वाला करना है, छोटी मात्रा वाला है कि बड़ी मात्रा वाला है? क्या उत्तर दे रहे हैं आप बताओ। अच्छा, कोई बी बता रहे हैं, कोई सी बता रहा है। हाँ, क्या चल रहा है? बी सी कमेंट आपके चल रहे हैं। हाँ, बी में ज्यादा चल रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बी में है, तो ये सूत जो है वो धागे के लिए है, बिल्कुल सही है भाई। किसके लिए है? धागे के लिए है। दूसरे का एक, दूसरे का एक, क्लियर कर देंगे ना? हाँ जी। तो फिर यहां पर विकल्प नंबर पहला जो है, क्या हुआ इसमें? ये हट कैसे रहा है? हाँ भाई, हट कैसे रहा है ये? जैसे अपन 2 नंबर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कह रहा है मुझे 2 नंबर नहीं बताया जाए, ये वापस भाग रहा है ना? 1 सेकंड रुकना, इसमें क्या दिक्कत हुई है? तो इस प्रश्न का मैं उत्तर साइड में लिख रहा हूं यहां कि इसका बी नंबर होगा। दिख रहा है ना सबको? हाँ, बी नंबर होगा। बी दिख गए सबको? ठीक है, ठीक है। और बी जो है, बी का 3 है, पुत्र के लिए आएगा। ये हंस जो है एक पक्षी के रूप में है, और हंस, ये हंसना यानी एक क्रियापद है। क्या है? ये एक क्रियापद है, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड होते हैं ना, डिजिटल बोर्ड जो होते हैं उसमें देखो कुछ ना कुछ दिक्कत हो भी सकती है, क्योंकि उसको प्रॉपर चलाना या टेक्निकल इशू देखो होता रहता है। तो अगला बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में समश्रुत विनार्थक शब्दों का क्रमशः संगत अर्थ नहीं है? चतुष्पद और चतुष्पथ, टूक टूक, कूट कूट, कृति कृति, क्या अर्थ होने वाला है बताइएगा। को गुरुजी नजर लाग गई, नजर क्यों ला गई? ये एसआई टेलीकॉम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां देखेंगे चले क्या? एसआई देखो अब चलने लग गया। एसआई टेलीकॉम 2024 में आया हुआ है। अब देखो इसका मन कर गया कि मैं चल लूं यार, सारे ऐसे बोल रहे हैं। तो सही उत्तर कौन सा आ रहा है? इसमें आएगा विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 को लॉक किया जाए। देखो अभी लॉक हो गया ना? हाँ, ये राजस्थान है प्रधान, कभी भी चल सकता है, कभी भी रुक सकता है। यहां पर जो लाइनें बोली गई हैं, ये देखो दोनों का अर्थ अभी मैं आपको बताता हूं क्या क्या होता है। टूक, मात्रा छोटी है। इस टूक का मतलब होता है थोड़ा, कह सकते हो, एक टूक रोटी खाइए, ये घर का भी अर्थ बताता है, छोटे के लिए होता है। और ये जो टूक है बड़ा, ये ऊंचाई के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऊंचाई के लिए होता है, ज्यादा के लिए होता है, या अधिक के लिए होता है। ऊंचाई कह सकते हो, थोड़ा है तो यहां कम है। ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई के लिए भी सार्थक शब्द है, या पर्वत के लिए भी बोला जा सकता है। घर छोटा रूप है, पर्वत बड़ा है, तो इसमें देखो मात्रा भी बड़ी है तो बड़ा पर्वत होता है, इसमें मात्रा छोटी है तो पर्वत के मुकाबले घर छोटा होता है, नीचा होता है। ठीक है, 2 नंबर होगा, बाकी सही है। हाँ बिल्कुल, यानी इसमें अपन यूं कह सकते हैं ये उल्टा कर दिया है। हाँ, ये थोड़ा है और ये टूक पर्वत के लिए भी होता है, टुकड़े के लिए भी होता है, पर्वत, या अपन यूं कह सकते हैं इसका अर्थ जो है वो आपस में एक दूसरे में चेंज कर दिया गया, विपरीत कर दिया गया।
ठीक है, हाँ जी। चलो आगे, 8वां क्वेश्चन। अद्य और आद्य समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद है। अद्य और आद्य दोनों का बताइएगा। यह भी एसआई टेलीकॉम 2024 में आया हुआ है। एसआई टेलीकॉम, एसआई टेलीकॉम 2024 के अंतर्गत आया था। अद्य का अर्थ आज, आद्य प्रथम या फिर प्रथम आज, मतलब चेंजिंग यहीं पर भी है, दोनों में कंफ्यूजन है, आगे पीछे कर रखा है। हाँ जी, बस पर्यायवाची शब्द याद है तो ये टॉपिक भी याद हो जाएगा। पर्यायवाची से ही मामला अटका हुआ है, पर्यायवाची को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। अद्य माने आज होता है और आद्य माने प्रथम होता है। अद्य माने आज और आद्य माने प्रथम, तो यानी विकल्प नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। ये लीजिएगा विकल्प नंबर 1। 9 नंबर, अवलंब अविलंब। ये अवलंब है, ये अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। सही अर्थ क्या होने वाला है बताइएगा। ये वीडियो के एग्जाम में आया था। वीडियो जानते हो ना, ग्राम विकास अधिकारी। हाँ, ग्राम विकास अधिकारी पर उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चंस अब एसआई में आए तो फिर लड़कियां कहे कि मेरे बालम थानेदार। अब बालम थानेदार के अंतर्गत ये क्वेश्चन आए, जो अपनी क्लास लगा रहे हैं इसमें से आए, ऐसा देखो उम्मीद करते हैं। तो फिर क्या होगा इसका अर्थ? इसमें एक अर्थ देख लो, ए विलंब। विलंब का मतलब होता है देरी, विलंब का मतलब होता है देरी, और ए लग गया बिना देरी के अर्थात शीघ्र। ए विलंब यानी बिना विलंब के, बिना देरी के हुए शीघ्र, तो यहां आएगा शीघ्र। देखो दूसरे में ये भी है, और अवलंब मतलब सहारा। ठीक है, 4 नंबर विकल्प इसको लॉक कर दिया जाए। विकल्प नंबर 4, कितना? 4। ठीक है सर, 4 कर दिया, शाबाश। 10 नंबर, कौन से विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थभेद क्रम से सुमिलित नहीं है? समश्रुत यानी युग्म शब्दों को समश्रुत विनार्थक भी कहा जाता है, और समश्रुत विनार्थक का मतलब है कि सुनने में तो एक जैसे हैं पर वास्तविक इनका अर्थ अलग अलग है। हाँ जी, बताइएगा क्या करें सर, आपके क्लास से काफी क्वेश्चन आते हैं जी। शर्मा जी थैंक यू, बताइएगा। ये भी एसआई टेलीकॉम 2024, एसआई टेलीकॉम 2024 एसआई टेलीकॉम। पुष्कल पुष्कर, पतन पतन, कृत कृत, गण और गण्य, क्या होने वाला? सही उत्तर विकल्प नंबर, बिल्कुल 2 नंबर होगा भाई। बहुत ही बढ़िया टाबरो, बहुत ही बढ़िया चल रहे हो। यानी पतन हो गया, उसका कभी नाम सुना होगा, पर कंफ्यूजन देखो, एग्जामिनर ने भी पतन और इसमें देखो 2 तय, तो ये तय पतन एक तय आता है तो गिरना एक बार ही होता है, दूसरी बार अगर आप गिरते हो तो वो आपकी कमी है, आपको समझ जाना चाहिए। और जब 2 तय आ जा रहा है तो इसका मतलब ये बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। और बंदरगाह आपको पता ही होगा क्या होता है? ठीक, 2 नंबर राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, अमित और अमित शब्द युग्म का संगत अर्थ निम्न में से कौन सा है? अमित और अमित, अमित अमित, बताइएगा। ये सीटी में पूछा गया था, अक्टूबर 2024 सीटी जो पेपर हुआ था +2 वाला, उसमें पूछा गया था ये। हाँ,
क्या अर्थ होगा बताइएगा। वैसे ध्यान रखना, ये नाम होता है मीत। मीत का मतलब होता है मित्र, मीत, ठीक है। ए लग गया, ए उपसर्ग है, जो मित्र नहीं है, जो मित्र नहीं है। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं, जो मित्र नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? शत्रु बोलेंगे। और शत्रु कौन से विकल्प में है? 3 नंबर में है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? यही होगा। बस हेलो, ठीक है ना? हाँ जी। और ये अमित छोटी मात्रा है, इसका मतलब ज्यादा, अत्यधिक के लिए होता है, ज्यादा कह सकते हो, या अत्यधिक के लिए होता है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित में से अंश और अंश शब्द युग्म का अर्थ है, बताइएगा। अंश और अंश क्या होगा? ऐसा प्रश्न आया था पहले भी, मतलब ये 2 बार पेपर में आ गया है इस प्रकार से। इसका अर्थ तो आपको पता ही होगा। ये लो भाई, 12 का 3 नंबर, ठीक है। चलो, क्लास को लाइक कर देना एक बार फटाफट। लाइक अभी कम है, मैं देख रहा हूं फोन में लाइक कम हुए क्लास में। हाँ, लाइक कम हुए, लाइक कर दो सारे, शाबाश, कर दो रेटा ब्रो। हाँ, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म बताना है, जहां अशुद्ध प्रयोग हुआ है वो बताना है। झक, सनक और झस मछली। अच्छा, दो है साथ में। यहां बीच में अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहां अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं, अल्प विराम लगा सकते हैं। ये लो ऐसे। रंजक चित्रकार, रजक धोबी, अज ईश्वर, अजा बकरी, जरठ वृद्ध, जठर अग्नि। कौन सा सही होने वाला है? ये मुझे लग रहा है आप गलत बता रहे हो, हैं? हाँ, बिल्कुल यहां सही उत्तर आने वाला है, वो आएगा विकल्प नंबर 4 सही होगा भाई। क्या होगा? 4 नंबर विकल्प सही होगा। क्यों होगा? देखो, आपने सुना होगा जरठ माने तो बूढ़ा है या वृद्ध सही है। ये जठर जो शब्द है, जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग या अमाशय में लगने वाली आग होती है, तो ये अग्नि नहीं आएगा। जठर का मतलब पेट कह सकते हो या अमाशय कह सकते हो, पेट या अमाशय। हाँ, एग्जामिनर भी अच्छे से क्वेश्चनों का चुनाव करता है कि भाई जठराग्नि अपन बोलते हैं, सोचते हैं कि जठर का अर्थ अग्नि होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, वो बताना है। ये डिप्टी जेलर में आया था 2024। ट्वेंटी 24, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। मत और मत, राय नशे में चूर, वृत्त, वृंत, मंडल और डंठल। डंठल जानते हो, पेड़ पौधे का सीधा भाग, ठीक है। प्रेषक, प्रेक्षक, झक, झक। बड़ा बारीकी का प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक को देख करके आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है। हाँ, यहां विकल्प नंबर 3 सही होगा भाई। अगर आपने एलडीसी में कार्यालय पत्र का टॉपिक पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि संदेश भेजने वाला प्रेषक होता है, ये मैंने लिखवाया है। प्रेषक, प्रेषक होता है संदेश भेजने वाला, ठीक है। संदेश भेजने वाला, प्रेषक संदेश भेजने वाला है। और ये प्रेक्षक जो है एग्जामिनर होता है, जिसमें आपकी ड्यूटी लगती है एग्जाम में, जो आपको देखभाल करता है।
तो प्रेक्षक का मतलब होता है देखने वाला। एक नाम और आता है प्रेषिती। प्रेषिती कौन होती है? जिसको पत्र लिखा जाए, पत्र प्राप्त करने वाली, पत्र प्राप्त करने वाली जो होती है वो प्रेषिती होती है। पत्र को प्राप्त करने वाली, हां एग्जामिनर ने इसका उल्टा लिख दिया, पत्र को प्राप्त करने वाले। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे गीतों को उसने अपने ही लहजे में गा लिया होगा, मेरी तरह उसने भी दर्द को छुपा लिया होगा। क्या हाल हुआ होगा उसका जब उसने गुस्से में मेरे खत को चबा लिया होगा। तो वो वही प्रेषिती है जिसने गुस्से में खत को चबा लिया है, वही प्रेषिती है ये। तो पत्र प्राप्त करने वाली, पत्र भेजने वाला, संदेश मतलब सूचना। ठीक है, हाँ। और हो गया 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 15 जी बताइएगा। अनेकार्थक शब्द होते हैं। अनेकार्थक का मतलब होता है एक शब्द के अलग अलग अर्थ। जैसे अपन कनक है, कनक का अर्थ विकल्प पे डिपेंड करता है। कनक का अर्थ सोना भी माना जाता है, कनक का अर्थ दतूरा भी होता है, कनक का अर्थ खाने वाली गेहूं भी होती है। आप कह रहे हो कि सर जग का अलग अलग अर्थ कैसे हुआ? हिंदी में अनेकार्थक शब्द होते हैं जहां एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। हर बार कनक का अर्थ सोना नहीं होता है डियर, कनक का अर्थ दतूरा भी होता है ना हंसी? ठीक है जी। क्या कह रहे हो? तेरा का विकल्प समझाओ। तेरे के विकल्प तो है ही, तेरा के तो अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध एक है वो शुद्ध हो गया, बाकी तो शुद्ध है ही। जग, सनक, झस, मछली, ये तो सेम ही है, ये तो सही है। अशुद्ध बताना है, अशुद्ध एक ही था। अब आपने हो सकता है ईश्वर, अज को ईश्वर कहा जाता है, ये अनेकार्थक शब्दों के रूप में भी आते हैं। अनेकार्थक शब्द सुना है कभी आपने? हाँ, ये टॉपिक तभी आपका अच्छा हो सकता है जब आपने कम से कम 200-250 पर्यायवाची शब्दावली को पढ़ा हो और वो आपके याद है। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन में बताओ। लक्ष्य और लक्ष्य शब्द युग्म के संगत अर्थ हैं संपूर्ण, उत्कर्ष, लाख, निष्कर्ष, उद्देश्य। यानी 2 शब्द दिए गए हैं बच्चों यहां और इनका संगत अर्थ पूछा। इन 5 में से 2 कौन से हैं ये पूछा है। ठीक है जी, जल्दी बताओ कौन सा उत्तर है। लख माने लाख, लख नहीं लक्ष्य, लक्ष्य माने लाख और लक्ष्य माने आपका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना जी। तो फिर यहां पर उत्तर आएगा विकल्प नंबर, ये हो गया लाख और लक्ष्य। 3 और 5, 3 और 5 का है 2 नंबर, 2 नंबर विकल्प। 3 और 5 विकल्प नंबर 2 को लॉक किया जाए। 16 नंबर जी, उद्यत और उद्दत का सुसंगत अर्थभेद है। उद्यत और उद्दत, ठीक है, सुसंगत अर्थ कौन सा है बताइए। क्वेश्चन आया था ये एलडीसी 19 मार्च 2023, एलडीसी 19 मार्च 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही बताइएगा। सही विकल्प उद्यत माने होता है तत्पर, एक्साइटेड, ठीक है, और उद्दत माने होता है प्रचंड कह सकते हो या शरारती भी कह सकते हो, उद्दंड या शरारती, ठीक है। हाँ, प्रचंड का अर्थ शरारती के लिए भी होता है। किसके लिए होता है? शरारती के लिए भी होता है, बिल्कुल सही है, शरारती के लिए भी आता है। 1 नंबर आएगा 16 का, ठीक है। 17 नंबर ग्रंथ, ग्रंथी संस्कृत शब्दों का सही अर्थ क्या है? यह भी एलडीसी के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, हाईकोर्ट एलडीसी की बात हो रही है। हाईकोर्ट एलडीसी 19 मार्च 2023, हाईकोर्ट एलडीसी 19 मार्च 2023 बताइएगा। किताब वेद पाठी ब्राह्मण, ठीक है,
पुस्तक गांठ, गूथना सिख गुरु, रचना रचनाकार, बताइएगा। ये गूथना है क्या उत्तर होगा? ग्रंथ का मतलब पुस्तक होता है और ग्रंथि जो होती है वो गांठ होती है। ग्रंथि गांठ को कहा जाता है। ग्रंथि किसे कहा जाता है? गांठ को कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। 18 नंबर, 18 नंबर में यहां देखो दोनों सेम लग रहे होंगे आपको, पर दोनों सेम नहीं है। यहां ऊ की मात्रा छोटी है, लघु है, यहां ऊ की मात्रा दीर्घ है। तो इसका अर्थ बताना है दारू, 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 ऐसे बोलना है। ठीक है जी। सही विकल्प, हाँ, सही अर्थ होगा। दारू का अर्थ होता है लकड़ी, दारू, रू बोलते हो तब शराब के लिए आता है ना? हाँ, शराब। मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं तो कभी हम बहक जाते हैं। ये वही है महकाने वाली, चंदन की लकड़ी है तो महक आ रही है, और वो दूसरी है दारू, रू है बड़ी मात्रा, आगे तो बहका जा रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़े। 32 नंबर, 32 क्या, ये तो हो गया। हाँ, 19 नंबर देखो। सुरभि, सुरभि शब्द युग्म का सही अर्थ का चयन कीजिएगा। ये चयन है, क्या है बच्चों? चयन करना है, कर दीजिएगा चयन। हाँ, बताइएगा। हाँ गुरुजी, दारू दवाई के लिए भी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हमें यहां उचित अर्थ के हिसाब से विकल्प देखना है कौन सा है। ठीक है जी, दोनों ऑप्शन कौन से सही हैं? तो यहां सुरभि सुगंध कह सकते हो, और दूसरे में जो बड़ी मात्रा आई है उसमें गाय के लिए होता है। ठीक है ना? हाँ। 20 नंबर क्वेश्चन, मणि, मणि का सही अर्थ। मणि, मणि एक जैसी है बोलने में, तो इसका सही अर्थ क्या होने वाला है? रतन, शरप, नशा, शराब, आधार, कीमत, रस, ले। हाँ बताइए क्या होने वाला? मणि, सांप की मणि, बताओ सांप के मणि किसे कहा जाता है? हैं? रतन के लिए तो बोला जाता है, रतन के लिए है तो दूसरा सरप हो गया। पहला देखो रतन और शरप, ये देखो। अवधि, 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 अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। अवधि एक भाषा है जो बोली जाती है, पर हमें यह देखना है वो भाषा कौन सी है जिसको अपन बोलते हैं। कौन सी भाषा है बताओ? हिंदी की एक उपभाषा, क्या ये पहले के लिए सही है? और हिंदी की एक उपभाषा 2 नंबर में भी तो है, तो यहां है, यहां पर भी देखना है कि सही कौन सा है। और एक समय के लिए है, समय है, शहर का एक नाम है, शहर का एक नाम और एक समय है। शहर का नाम तो एक अवध होता है, अवध में बोले जाने वाली अवधि है। हाँ, तो इसका सही उत्तर आएगा, सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। ठीक है, हाँ, विकल्प नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, हाँ। कौन से विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? अनिष्ट, अनिष्ट, निर्जर, निर्झर, कौर, कौर, परिणय, परिणय। बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, लग रहे हैं ना खतरनाक? हाँ, श्री श्याम जी सर, श्री श्याम जी भाई, आपको भी हैप्पी श्याम जी। ठीक है जी, क्या विकल्प बता रहे हो फिर, बताओ किको। यहां उत्तर होगा 2 नंबर होगा,
क्या होगा भाई? 2 नंबर होगा रे बच्चों। एक बात ध्यान रखना, इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो निर्झर, झर में जो झ आ रहा है, अरे वही तो झरने में आ रहा है। झ से निर्झर और झ से झरना, देखो रे बच्चों सेम सेम, सेम टू यू, सेम सेम तो सेम टू यू। और ये निर्जर, जर माने बूढ़ा होता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है वो क्या होता है? देवता होता है। पर इसका अर्थ यहां पर विपरीत लिखा गया, जो बूढ़ा न हो ये होगा। ठीक है, सही किए क्या? ठीक है। 23 नंबर, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम है। अशुद्ध अर्थ वाला बताओ। मनोज कामदेव, मनोज्ञ सुंदर, आशय हृदय, आश्रय शरण, काश लंबी घास, कांस खांसी, वक्कर तिरछा, वृक भेड़िया। मामलो खतरनाक है भाई। हाँ बताओ, यहां से बंद हो जाता है, एक शब्द हो गया, ठीक है, यहां हो गया, यहां और यहां, ये अलग विराम। बताओ कौन सा गलत है? तो यहां से एक नाम सुना होगा आपने, कासामृत, काश प्लस में अमृत, यानी बच्चों इसका मतलब होता है खांसी की दवाई। किसकी दवाई रे? खांसी। खांसी, खांसी समझते हो के? ये क्या है? खांसी। तो इसका सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर 3। क्या होगा? 3 नंबर। यानी यहां पर थोड़ा सा मामला उल्टा कर दिया है। ये काश है, इसका मतलब खांसी, खा 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 के खांसता है, खांसी। और ये कांस जो है ये एक धातु के लिए आता है, कांस से धातु होता है, एक कांस से है धातु होता है, उसके लिए आता है। ठीक है ना? हाँ जी। तो विकल्प नंबर 3 होगा राइट। 24, कौन से शब्दों का अर्थ भेद क्रम से सुसंगत नहीं है? मतलब एक का फिर सही नहीं है, 3 का सही है, एक जोड़ा देखना है जिसका अर्थ सही नहीं है, वो देखो कौन सा है। चेक करो, फटाफट चेक करो। निश्चल और निश्चल, निश्चल मतलब छल रहित, और निश्चल मतलब जो चलता नहीं है, अडिग, एक जगह स्थिर। ठीक है। नियत और नियत, नियत निश्चित, नियत आपकी नियत ठीक नहीं है, इरादा। सम, सम समान, और शम साम नहीं है, ये शम, ये वाला शम, ये शांति। परिच्छद, अध्याय, परिच्छेद, आवरण। क्या उत्तर है बताओ? इसका भी डी होगा। क्या उत्तर होगा? डी होगा। इसमें देखो ये परिच्छेद जो है ये होता है अध्याय, ये अध्याय, और परिच्छेद ये होता है आवरण। आवरण जो ढका हुआ होता है चारों ओर से, आवरण इसके लिए आता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो सर, अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। अशुद्ध विकल्प छांटना है। अशुद्ध विकल्प, आभरण भरण पोषण, आमरण मरण पर्यंत, मतंग हाथी, मतंगी हाथी का सवार, अपनीत निकाला हुआ, उपनीत पास लाया हुआ, शूर देवता, शूर सूर्य। चेक करो, हाँ कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, देखो भाई, जल्दी देखो, जल्दी देखो। हाँ, एक नंबर होगा भाई। कितने नंबर होगा? एक नंबर। पता चला आपको एक नंबर क्यों होगा? क्योंकि आवरण का अर्थ जो होता है वो आभूषण के लिए होता है। आवरण का अर्थ जो होता है बच्चों आभूषण के लिए होता है,
और आमरण मृत्यु तक, आमरण का अर्थ क्या होता है, मृत्यु तक, बाकी सारे सही हैं। हाँ, अशुद्ध विकल्प छांटना है, झक सनक झस मछली, रंजक चित्रकार रंजक धोबी, अज बकरी अजा, अज ईश्वर अजा बकरी, जरठ वृद्ध और जठर अग्नि। बताओ, ये भी हमने पढ़ा था पहले, ये भी हमने पढ़ लिया था, पढ़ लिया था ना जी। तो इसको अपन आगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि ये हमारा आ चुका है प्रश्न। देखो, मेघ और मेद, हाँ मेघ और मेद, हाँ रिपीट है ये। मेघ और मेद शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? एक मेघ घ है, कै वर्ग का चौथा वर्ण है, और एक तय वर्ग जो आता है, तय वर्ग का चौथा है। जलद जल्दी, जल्दी हवन, जलद यज्ञ, निर्धि नीरज। बताइएगा। नहीं पता चला? अरे इसका अर्थ होगा जलद और यज्ञ। हाँ, मेघ बादल है, जलद बादल का पर्यायवाची कौन है इसमें? जलद है। और मेघ हो गया, और मेध, मेध जो होता है वो यज्ञ को कहा जाता है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन से विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद क्रम से असंगत है, अर्थात गलत दिया गया है? वर्ण वारण, त्यागना और चुनना, मोर मौर, पक्षी विशेष और मुकुट, प्रहार परिहार, चोट समाधान, व्यंजन और व्यंजन, पंखा पकवा। बताओ। जल्दी बताओ। वर्ण वारण, हां यही एक नंबर विकल्प गलत है। वर्ण का अर्थ चुनना होता है, और वारण त्यागना, तेरे पर सब वार के जाऊं। ठीक है ना जी। 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें बताओ क्या होने वाला है। हाँ, रूख, यहां पर छोटे ऊ की मात्रा है, ये वाला। मेघ मेद बादल, ठीक है। हाँ जी, यहां अभी हम पढ़ के आए अज्ञ यज्ञ और रेचक रोचक, अजर अजीर, ये अज्ञ और यज्ञ है, यहां ध्यान रखना यज्ञ है। अब बताओ इसमें कौन सा उत्तर होगा? यहां सही विकल्प होगा 4 नंबर। क्या होगा? 4 नंबर। ये जो सुंदर नाम है ना, ये आंगन नाम है, ये अचीर के लिए होता है। यहां ये गलत है, अजीर आंगन के लिए नहीं होता है बच्चों। यहां आपका गलत कौन सा होगा? 4 नंबर, 2 नंबर नहीं है, रूख और रुख। ये पेड़ है और कहेंगे इसकी तरफ हमारा रुख हो गया तो तरफ। ठीक है जी, इसमें विकल्प नंबर 4 को होगा, ये वाला सही होगा। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का विकल्प आपको देना है, कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ जी। अभय उभय, इतर इतर, कांति कलांति, कपीस और कपीश। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको
कमेंट में बताना है और आपका स्कोर क्या रहा है ये भी बताना है। और कल के लिए जो टॉपिक है उसको सुन लीजिएगा। कल के लिए हम नया टॉपिक लेके आएंगे, वो आएगा तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तत्सम तद्भव तद्भव देशज विदेशज। देशज और विदेशज, ये चार याद रखना है आपको मुख्य रूप से। यह